1971, एक साल जिसने पाकिस्तान की रूह तक को झकझोर कर रख दिया। जंग के मैदानों में धूल उड़ रही थी, आसमान पर मायूसी छाई थी और हर दिल में एक ही सवाल गूंज रहा था, क्या अब हम महफूज हैं? मुल्क का नक्शा बदल चुका था, लेकिन जख्म दिलों पर थे। पाकिस्तान तो था, मगर उसकी हिफाजत का यकीन खो गया था। ऐसे मुश्किल वक्त में एक आवाज़ गूंजती है, जोशीली, पुरअसर और उम्मीद से भरी। ये थी जुल्फ़िकार अली भुट्टो की आवाज़। भुट्टो ने उस वक्त कहा था, हम घास खा लेंगे लेकिन अपना एटम बम ज़रूर बनाएंगे। ये सिर्फ अल्फाज नहीं थे, ये एक मुल्क के इरादे की गूंज थी। उस दिन पाकिस्तान ने अपने लिए एक नया रास्ता चुना, न्यूक्लियर ताकत बनने का रास्ता। ये रास्ता आसान नहीं था, लेकिन इरादे बुलंद थे। 1974 का साल आया। पड़ोसी मुल्क भारत ने स्माइलिंग बुद्धा के नाम से अपना पहला एटॉमिक टेस्ट कर डाला। पूरी दुनिया हैरान थी और पाकिस्तान के लिए ये एक और बड़ा झटका था। भुट्टो ने फौरन फैसला किया, अब वक्त आ गया है कि पाकिस्तान भी अपना जवाब तैयार करे। उन्होंने पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन को मजबूती दी, रिसर्च और टेक्निकल इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया। लेकिन इस मिशन को एक ऐसे सिपाही की जरूरत थी जो इस नामुमकिन को मुमकिन बना सके। तभी यूरोप से लौटकर पाकिस्तान की सरजमी पर कदम रखा डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ने। ये नाम था उस शख्स का जिसके पास न सिर्फ साइंस का गहरा इल्म था, बल्कि मुल्क के लिए कुछ कर गुजरने का जज्बा भी था। डॉक्टर A.Q. खान ने यूरोप में यूरेनियम सेंट्रीफ्यूज टेक्नोलॉजी सीखी थी और अब वो इसी हुनर को पाकिस्तान की ताकत बनाने के लिए लाए थे। कहूटा की पहाड़ियों के नीचे, आम लोगों की नज़रों से दूर, एक खामोश जंग शुरू हो चुकी थी। यहाँ हर दिन, हर रात सैकड़ों साइंटिस्ट और इंजीनियर सिर्फ एक ही मिशन में जुटे थे, पाकिस्तान को न्यूक्लियर ताकत बनाना। फाइलों के ढेर, सीक्रेट लैब्स, यूरेनियम की चमकती छिड़ें और मशीनों की गूंज, ये सब एक खामोश इनकलाब का हिस्सा थे। साल दर साल मेहनत और कुर्बानियों की दास्तान लिखी जा रही थी। जितना बड़ा खतरा था, उतना ही बड़ा जज्बा था। हर कदम पर रुकावटें, हर मोड़ पर खतरे। कभी बाहर से प्रेशर, कभी अंदर से शक। लेकिन भुट्टो का सपना और डॉक्टर खान की लगन, दोनों मिलकर पाकिस्तान को उस मुकाम तक ले जा रहे थे जहां से पीछे मुड़ना नामुमकिन था। फिर आया 1998। भारत ने एक बार फिर न्यूक्लियर टेस्ट करके दुनिया को चौंका दिया। एक बार फिर पाकिस्तान पर दबाव था। अमेरिका, यूरोप, दुनिया के बड़े बड़े मुल्क कह रहे थे, पाकिस्तान, टेस्ट मत करो, रुक जाओ। लेकिन पाकिस्तान के दिल में एक ही आवाज़ थी, अब नहीं रुकेंगे। अब दुनिया को दिखाना होगा कि हम भी किसी से कम नहीं। 28 मई 1998, चगाई की पहाड़ियों में एक सन्नाटा था और फिर एक धमाका। मिट्टी का रंग बदल गया, पहाड़ों ने गूंज सुनी और पाकिस्तान ने दुनिया को बता दिया, अब हम भी न्यूक्लियर पावर हैं। ये सिर्फ एक धमाका नहीं था, ये एक मुल्क की इज्जत, उसके इरादे और उसके सपनों की जीत थी। इस कामयाबी के पीछे कई नाम थे, लेकिन सबसे बड़ा नाम था जुल्फ़िकार अली भुट्टो। उन्हीं की दूरदर्शिता थी जिन्होंने पाकिस्तान को न्यूक्लियर सफ़र पर डाला। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान, वो साइंटिस्ट जिन्होंने नामुमकिन को मुमकिन बना दिया। पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन, जिन्होंने रिसर्च और टेक्नोलॉजी की बुनियाद रखी। और सबसे बढ़कर वो हर पाकिस्तानी जिसने इस मिशन के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया। चगाई का धमाका सिर्फ एक साइंटिफिक टेस्ट नहीं था, ये मुल्क की आन थी, शान थी और पहचान थी। ये भुट्टो का सपना था, डॉक्टर खान का मिशन था और पूरे पाकिस्तान का जुनून था। आज जब हम उस सफ़र को याद करते हैं तो महसूस होता है कि ये सिर्फ एक न्यूक्लियर प्रोग्राम नहीं था, ये पाकिस्तान की खुददारी, उसकी हिम्मत और उसके इरादों की कहानी थी। एक मुल्क जो मुश्किलों में भी झुका नहीं, जो धमकियों में भी डरा नहीं, और जिसने दुनिया को बता दिया, हम अपनी सरहदों की हिफाजत करना जानते हैं। ये कहानी उन जज्बातों की है जो 1971 के जख्म से पैदा हुए, उन सपनों की है जो भुट्टो ने देखे और उस मेहनत की है जो डॉक्टर खान और उनकी टीम ने की। ये कहानी है एक मुल्क के इरादे की, उसके जुनून की और उसकी कामयाबी की। मैं पाकिस्तान हूँ, मैं झुकता नहीं। अगर आप ऐसी और कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो जुड़े रहिए।